उत्तर प्रदेश की सरकार में शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े का नारा आपने सुना होगा, लेकिन इसकी हकीकत देखने को उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से सामने आई है, जहां बच्चों के लिए आई स्कूली की किताबों को लेकर के एक कबाड़ी की दुकान में मिला है और उसके बाद पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत बंटने वाली पुस्तकें कबाड़ी की दुकान कैसे पहुंची और इतनी बड़ी मात्रा में दुकानों पर आखिरकार क्या कर रही थी, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के बहराइच के ब्यूरो चीफ कल्बे अब्बास जी। तो कल्बे जी बताएं कि आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान का मखौल उड़ाते हुए ये किताबें आखिर कबाड़ी की दुकान में कैसे पहुंची और क्या है पूरा मामला। जी हाँ, ये काफ़ी जो है बड़ा मामला है कि इतने संख्या में, भारी संख्या में किताबें जो है कैसे कबाड़ी की दुकान पर पहुंची और इसमें अपर शिक्षा निदेशक जिला कमेटी की निगरानी में इसकी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो इसकी जांच कर रही है। आपको बताएं कि बहराइच जिले के रामगांव में एक कबाड़ी के गोदाम में सरकारी किताबें मिलने के मामले की जो है अभी जांच चल रही है। पुलिस कबाड़ी और ट्रक चालक की तलाश कर रही है, जो कि मौके से वो फरार हो गए थे। इनके खिलाफ एफआईआर भी रामगांव थाने में दर्ज हो गई है। शिक्षा विभाग का यह पता लगा रहा कि इतनी बड़ी संख्या में किताबें जिले में कैसे पहुंची। यह घटना 3 दिन पहले की है। रामगांव थाना क्षेत्र में और मेटकुहा चौराहे पर स्थित एक कबाड़ी के गोदाम पर ये बरामद हुई थी। यहाँ एक ट्रक में प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में मुफ्त बांटी जाने वाली 50,000 से अधिक सरकारी किताबें मिली थी, जिससे हड़कंप मच गया था। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचकर ट्रक को जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान कबाड़ी और ट्रक चालक फरार हो गया और इसके बाद जो है इसमें जो है एफआईआर भी दर्ज की गई और इसमें जो है वो फरार दोनों आरोपियों की जो है तलाश की जा रही है। और एफआईआर डीसी कम्युनिटी है शिक्षा विभाग के आशुतोष सिंह, उन्होंने एफआईआर इसकी दर्ज कराई है। अब हालांकि इसमें जो बीएसए से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन किताबों के स्रोत की जांच की जा रही है कि उन्होंने जिले में किताबों का स्टॉक पूरा है तो ये किताबें कैसे आई। बहरहाल ये अब जांच का विषय है कि ये कबाड़ी की दुकान पर 2026 और 27 की किताबें, नई किताबें कैसे पहुंची। तो इस तरह से काफ़ी ये जो है बड़ा मामला है और जांच का विषय है। उसके बाद ये मामला खुलेगा कि आखिर जो है ये इसके पीछे कौन लोग थे और क्यों यहाँ पर आई किताबें और इसको जो है कहाँ ले जा रहे थे। जी कल्बे जी, जैसा कि काफी संख्या में जो है भारी मात्रा में सरकारी किताबें बरामद हुई हैं और जिस तरह से कबाड़ी की दुकान पर ये बरामद होने की एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में ट्रक चालक भी फरार हो गया है बताया जा रहा है और कबाड़ी जो है वो भी फरार हो गया। तो क्या ये पहले से ही मामला चल रहा था? कैसे पुलिस को जानकारी हुई और जिलाधिकारी का इस मामले में कोई आदेश जानकारी हुई है क्या? हाँ, इसमें जो है ये जो है वहाँ राहगीर जो थे, जो लोग आ जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में ट्रक में जो है ये लोड हो रही है और ये किताबें जो है देखी तो इसकी सूचना जो है वो जब वायरल हुई ये खबर तो उसके बाद जो है शिक्षा विभाग भी हरकत में आया, पुलिस भी हरकत में आई और उसमें एफआईआर दर्ज हुई। जब जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के नॉलेज में ये बात पहुंची तो उन्होंने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और इन्होंने जो है इसकी जो है जांच के लिए कमेटी बनाई और इस पर जो है उन्होंने सख्त रुख अपनाया है कि इसका जल्द से जल्द जो है पता किया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे और ये कहाँ जा रहा था। हालांकि जो जानकारी मिली है, बताया गया है, बताते हैं कि जब्त किया गया ट्रक मुरादाबाद निवासी जाने आलम का है और जब पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि अमरोहा के ट्रांसपोर्टर आसिम ने पुरानी किताबों को बहराइच से काशीपुर भेजने के लिए बुक किए था। तो इस तरह से ये जो भी मामला आ रहा है, बताया जा रहा है, ये सब जांच का विषय है कि आखिर उसके पीछे कौन लोग थे। जो सरकारी किताबें, नई किताबें, वो भी रद्दी नहीं थी कि बहुत पुरानी रही हो, उसको बेचा जा रहा हो। तो आखिर जो है जबकि स्कूलों में बच्चों को जो है किताबें जो है समय से नहीं मिलने की बात अक्सर सामने आती है, मिलती नहीं है, कमी रहती है।
और इतनी बड़ी मात्रा में जो है किताबों को बेचना या रद्दी में बेचना या कहीं भी ले जाना, ये काफ़ी गंभीर विषय है। इसको जो है काफ़ी गंभीरता से जो है शासन प्रशासन को लेना होगा कि ताकि इसके पीछे जो लोग हैं, माफिया हैं, उनके जो है नाम खुले, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। कलबी जी, क्या ये जानकारी मिल रही जो किताबें हैं वहाँ पर, जो प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालयों की किताबें हैं, कौन से सत्र की हैं? ये जो भी बरामद हुई हैं किताबें, ये अभी नए सत्र की 2026 की हैं और जो स्कूलों में भेजी जा रही थी। तो जो स्कूलों में जो है पढ़ाई जा रही हैं और नई किताबें हैं, इसी सत्र की हैं, तो इसलिए नई बुक है और इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ जा रहे थे, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा कि इसमें कौन लोग थे जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। बिल्कुल, किसने अंजाम दिया? फिलहाल पहले सुना देते हैं कि जिलाधिकारी जो बहराइच के, उन्होंने क्या जानकारी दी है, मीडिया को सुन लेते हैं। कल देर रात सरकारी फोन पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक के माध्यम से सरकारी किताबें ट्रांसपोर्ट कराई जा रही, तो उसको पकड़ा गया है। वर्तमान में वो ट्रक को थाने लेके आया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्योंकि जो हमारे जिले के शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जिले का जो स्टॉक है वो पूरा है, तो ऐसे में एक प्रशासनिक समिति के माध्यम से उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो सेपरेटली किताबें पाई गई हैं उनके विषय में विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि वर्तमान में जो जहाँ तक बात आई उसमें जिले की किताबें पूरी पाई गई हैं, तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी चेन एक बार पूरी समझ में आएगी कहाँ पे जा रही है, जिसमें पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसको पकड़ेगी। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह से जिलाधिकारी ने कहा है कि इस पे जो है टीम गठित कर दी गई। आखिरकार ये किताबें सरकारी कैसे यहाँ पहुंची और कहाँ जा रही थी, कौन ट्रक था, तो तमाम सभी चीज़ें जानकारी की। आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत बंटने वाली पुस्तकें जो बच्चों को बंटती है, वो कबाड़ी की दुकान में कैसे पहुंची थी और कैसे वो ट्रक में लोड हुई थी, तो सभी चीज़ों की जो है कमेटी बना दी गई है। फिलहाल जो है बता दें कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया और आशुतोष सिंह के द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया, जहाँ पर अगर बात करें तो सामद ट्रेडर्स जो नाजिरपुरा बाईपास रामगांव बहराइच के विरुद्ध और एक अज्ञात के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल जिस तरह से थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें जो FIR है उसमें लिखा है कि चेकिंग के दौरान जो है ट्रक को पाठ्य पुस्तक के किताबों के साथ जो है पकड़ा गया, जिसका वजन जो खाली था करीब 10,960 किलोग्राम तथा पाठ्य पुस्तक के साथ कुल वजन जो है 21,070 किलोग्राम, जिसमें किताबों का वजन जो है, यानी कि जो किताबें बरामद हुई वो करीब 10,110 किलो जो है उन किताबों का वजन है, जिसको लेकर के थाने में तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। फिलहाल सूचना जो है कबाड़ी वाला जो है, जो इसका नाम जो कबाड़ी वाला है, जो सामंत ट्रेडर्स और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मुकदमा जिला समन्वयक सामुदायिक सहायक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के तहत आशुतोष सिंह के तहत दर्ज कराया गया है। फिलहाल इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और ये बड़ी कार्रवाई होगी। आखिरकार पूरे जो ये मामला है कि आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान के जो किताबें हैं वो कबाड़ी की दुकान पर कैसे पहुंची और कैसे इतनी बड़ी मात्रा में दुकानें ये किताबें कहाँ जा रही थी, सभी चीज़ों के जांच के लिए जो है टीम लग गई है और जिलाधिकारी का भी साफ कहना है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह ने जानकारी दी कि किताबों का स्रोत जो है वो जांच की जा रही है और जिले में जो है किताबों का स्टॉक उन्होंने बताया कि पूरा है। जांच में जो है अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में किताबें बरामद होना एक सवाल है। जनपद में जो है किताबें पूरी तरीके से समुचित हैं। फिलहाल अगर हम और जानकारी दें तो रामगांव थाना प्रभारी जो गुरुसेन है, उनके द्वारा बताया गया था कि ट्रक जो है उसको जब्त कर लिया गया है। ये ट्रक जो है मुरादाबाद निवासी जाने आलम का बताया जा रहा है, जिसके नाम है। ये अमरोहा के ट्रांसपोर्टर आसिम ने पुरानी किताबों को बहराइच से काशीपुर भेजने के लिए बुक किया था। तो जब किताबें पुरानी भेजने के लिए बुक किया गया था तो आखिरकार 26-27 की जो है ये किताबें कहाँ से आ गई इतनी बड़ी मात्रा में? क्या कोई बड़ा घोटाला है या आखिरकार ये कहाँ बिकने जा रही थी या कुछ इसका होने जा रहा था? फिलहाल कबाड़ी और जो ट्रक चालक है उसकी तलाश में पूरी टीम लगी हुई है। अब जल्द ही उसके बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार ये किताबें जो मिली हैं वो कहाँ जा रही थी और कैसे वो ट्रक और कबाड़ी की दुकान पहुंची। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका कलबी जी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।